नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई परिचित व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझकर वापस आ चुका है और इसमें कोई खास बात नहीं है, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण हर व्यक्ति पर अलग अलग तरह से अटैक कर रहा है और उसके नतीजे भी अलग अलग हो सकते हैं। आज की छतरपुर जिले की कोरोना रिपोर्ट देखेंगे और एक चिंताजनक मामले की पूरी सच्चाई की पड़ताल करेंगे। छतरपुर जिले के एक प्रख्यात चिकित्सक और पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर बीएस वाजपेयी की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। मौत का ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। डॉक्टर ने सिर्फ 20 घंटे के भीतर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दम तोड़ दिया। इसके अलावा छतरपुर जिले में और नए मामले भी सामने आए हैं। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक इंतजाम क्या हैं और कैसे कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रही इस लड़ाई में आप अपनी सावधानी और समझबूझ से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी आज की इस रिपोर्ट में आप जान सकते हैं। देखिए छतरपुर जिले की आज की कोरोना रिपोर्ट। छतरपुर जिले में जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को हल्के में लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें छतरपुर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर वीएस वाजपेयी की मौत की खबर को आज ध्यान से देखना चाहिए। शहर के महाराजा कॉलेज के समीप रहने वाले पूर्व सीएमएचओ और जाने माने डॉक्टर बीएस वाजपेयी ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा दी। वे कोरोना योद्धा रहे। निजी रूप से पूरे कोरोना कालखंड के दौरान मरीजों का उपचार करते रहे। गुरुवार की दोपहर लगभग 3 बजे डॉक्टर वाजपेयी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टर की मौत का ये पहला मामला है। हालांकि इसके पहले भी छतरपुर जिले के 4 डॉक्टर पॉजिटिव निकल चुके हैं। डॉक्टर बीएस वाजपेयी की मौत की पूरी खबर को समझिए। डॉक्टर वाजपेयी के संबंध में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वे पिछले कुछ दिनों से बुखार और सांस लेने में आ रही समस्या से जूझ रहे थे। गुरुवार को वे जिला प्रबंधन को बगैर कोई सूचना दिए अपनी गाड़ी से परिवार के साथ सागर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। दोपहर लगभग 3 बजे सागर मेडिकल कॉलेज में हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद शाम को ही वे चिरायु अस्पताल भोपाल के लिए रवाना हो गए। रात भर चिरायु अस्पताल भोपाल में उनका इलाज चलता रहा। सुबह करीब 9 बजे उन्होंने चिरायु अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक छतरपुर में उनके निवास पर ताला लगा हुआ है। उनके 2 बेटे और एक पत्नी भोपाल में ही हैं। पत्नी की तबीयत भी खराब है। उन्हें पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। हालांकि अभी परिवार के लोगों की कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। उधर गुरुवार की देर रात अहमदाबाद से आए कोरोना संक्रमण के जांच नतीजों में एक बार फिर 8 मामले और शुक्रवार की सुबह 3 मामले, यानी कि छतरपुर जिले में 11 नए मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए हैं। इन मरीजों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के सागर रोड पर पायल ढाबा के समीप रहने वाले एक 44 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण पाया गया। ईशानगर क्षेत्र के ग्राम बंधी कला में अहिरवार समाज की एक 13 वर्षीय लड़की, ईशानगर में ही 18 साल का साहू समाज का युवक और जैन समाज के एक 40 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। बड़ा मलहरा में भी 2 केस सामने आए हैं। यहाँ वार्ड नंबर 15 से एक असाटी समाज का 14 वर्षीय बालक और शर्मा परिवार का एक 14 वर्षीय बालक संक्रमित मिला। लबकुश नगर के वार्ड नंबर 5 से मुस्लिम परिवार का एक 5 वर्षीय बच्चा भी संक्रमित पाया गया। इसी तरह गड़ी मलहरा का एक 49 वर्षीय चौरसिया समाज का व्यक्ति और राजनगर क्षेत्र के इमलिया से एक 50 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव मिला। पाए गए सभी पॉजिटिव मरीज पहले से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। शुक्रवार को छतरपुर के जेल में भी हड़कंप मच गया जब कोरोना वायरस की एंट्री जेल के भीतर हो गई। रेप के केस में सजा याफ्ता एक कैदी में संक्रमण की पुष्टि हुई। चिंताजनक बात यह है कि ये कैदी पिछले लगभग 1 साल से जेल में ही बंद था, फिर भी उसे संक्रमण हो गया। अब जेल में उसके संपर्क में आए 3 अन्य कैदियों सहित कई लोग क्वारंटाइन किए गए हैं।
जेल उप अधीक्षक राम शिरोमणि पांडे ने बताया कि महाराजपुर के 2 नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी 28 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि तब हुई जब उसे 2 दिन पहले अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के बाद सतना जेल भेजा जा रहा था। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जमीनी स्तर पर प्रयास करने में जुटे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत एक बार फिर वे गुरुवार की रात पीपीई किट पहनकर डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ जिला अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों से मुलाकात की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। इधर छतरपुर के सिविल लाइन थाने के 5 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन करना पड़ा है। दरअसल सिविल लाइन थाना पुलिस ने 1 दिन पहले ही यहां एक बदमाश को गिरफ्तार किया था। आबकारी एक्ट में पकड़े गए इस बदमाश को जेल भेजने के पहले जब उसका कोरोना टेस्ट कराया गया तो वह पॉजिटिव निकला। इस बदमाश को पकड़ने में 4 सिपाहियों और 1 एएसआई की भूमिका थी। अब 5 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए हैं। शुक्रवार को एक अच्छी खबर भी सामने आई जब जिले के अलग अलग कोविड सेंटर से 8 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिली। इन मरीजों को विभिन्न कोविड सेंटर से छुट्टी मिली। छुट्टी पाने वालों में 1 मरीज महुआ रोड कोविड सेंटर से है, राजनगर से 4, जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से 3 मरीज रहे। इस बीच जिला अस्पताल के ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भारतीय सेना के एक पूर्व कर्नल का जन्मदिन भी स्टाफ के लोगों ने बनाया। ये पहल इसलिए ताकि अस्पताल में भर्ती रिटायर्ड कर्नल का मनोबल न टूटे। अब अंत में नजर डालते हैं आज की कोरोना फैक्ट फाइल पर। छतरपुर जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 576 हो चुकी है। इनमें से 493 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में 69 एक्टिव केस अब भी मौजूद हैं, जबकि मौत के 14 मामले सामने आ चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश भर की तमाम खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। svcitymart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा यूपीआई या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में एसबी मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 91798 53535।